हाँ जी सिखिਆਰਥੀਓ, मैं गुरप्रीत सिंह RAC इंस्ट्रक्टर गौरमेंट ITI बठिंडा। जो साडा अज दा टॉपिक है ਆਟੋਮੋਟਿਵ एयर कंडीशनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਰੈਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ एयर कंडीशनिंग ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਦੇ ਨਾਲ रिसीवर या ड्रायर की वरतों करते हैं। जिवें तुसीं आम तौर पर पढ़ते हो कि असी वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम दे विच जो साडा एक्सपेंशन वाल्व है उहदी असी वरतों करते हैं, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। पर MVAC मोटर व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम दे विच साडे कोले ऑरीफाइस ट्यूब की वरतों करके भी असी जो है कूलिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑरीफाइस ट्यूब के नाल जो है अकमूलेटर की वरतों जिहड़ी है वो कीती जाती है। तो किसी भी तरह का साडा जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उहदे विच असीं कंप्रैसर, कंडेंसर या अवैपोरेटर्स इन्हां दी वरतों जो है करते हैं। आटोमोटिव एयर कंडीशनर दे विच बेसिकली की हुंदा है भी जिहड़ा कंप्रैसर है उहनूं इंजन की पावर द्वारा चलाया जाता है। जो साडा कंप्रैसर है वह क्रैंक शाफ्ट की रोटेशन तो जो बैल्ट द्वारा पावर प्राप्त करता है। तो हुंदा की है जदों साडे इंजन दे जदों असी साडे सिस्टम च AC नूं ऑन करते हैं तो इहदा मतलब साडे इंजन दे उपर लोड होर जो है वो वध जांदा है। तो उहदे नाल साडे इंजन की जिहड़ी परफॉर्मेंस है वो घटदी है। असी दूजे शब्दां च ये कह सकते हैं कि साडी जो फ्यूल की कंजप्शन है, जो साडी तेल की खपत है वो साडी वध जांदी है। उदाहरण मात्र असी कह सकते हैं कि जे असी किसी सिस्टम दे विच AC की वरतों कर रहे हैं तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ जो है 2 किलोमीटर प्रति लीटर की जे मैं गल करा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ फ्यूल इकोनॉमी साडी जो है घटती है। तो पर दूसरे तौर पर जे गल करिए जे असी सोचीए भी असी एयर कंडीशनिंग की वरतों ना करके असी गड्डी दे जो विंडोज़ आ उन्होंने ओपन करके असी गड्डी नूं ड्राइव करते हैं तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी जो है साडी ड्रैग फोर्स प्रोड्यूस होंदी है जो एयर करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी साडी जो फ्यूल की कंजप्शन है ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੰਫਰਟ ਵੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਊਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਕੂਲਿੰਗ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਿੰਗ, ਕੂਲਿੰਗ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ जो हवा दी है वो सारे सिस्टम नूं उहदे विच जो इंस्टॉल किया जाता है। कंप्रैसर बेसिकली साडे सिस्टम दे विच की है, कंप्रैसर एक पंप है साडे रैफ्रिजरेशन सिस्टम दे विच। ओह साडे रैफ्रिजरेंट नूं जो जिहनूं असीं गैस कह दिंदे आ रैफ्रिजरेंट नूं अलग अलग कंपोनेंट दे विच जो है वो फ्लो करवाउंदा है। तां कंप्रैसर एक पंप है, जिवें असीं पहला गल कीती है कि व्हीकल्स दे विच ओह बैल्ट द्वारा क्रैंकशाफ्ट तो इंजन तो पावर लैके जो है वो चलता है। जे असी कंप्रैसर की कैटागरी करिए अगे कैटागराइज क्लासीफिकेशन करिए तो साडे कोले साइकलिंग ते नॉन साइकलिंग कंप्रैसर आउंदे आ। साइकलिंग का मतलब हुंदा है कि जिद्दां असी कह सकते हैं कि कोई साडा कंप्रैसर है, जदों साडी AC की डिमांड फुलफिल हो गई, साडा टंपरेचर रिक्वायर्ड सानूं मिल गया तो साडा कंप्रैसर उस टाइम ते काम करना बंद कर दिंदा है। तो कदे वो कंप्रैसर साडा ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है, ये ऑन ऑफ का सिलसिला जो है साडे टंपरेचर के हिसाब नाल चलता रहता है। तो उस टाइप के असी कंप्रैसर नूं साइकलिंग कंप्रैसर कहने हैं। एक हुंदा साडा नॉन साइकलिंग कंप्रैसर। नॉन साइकलिंग कंप्रैसर दे विच की हुंदा है कि साडा जो कंप्रैसर है वो ऑन ऑफ नहीं हुंदा, वार वार ऑन ऑफ वार वार होण नाल वीयर टीयर जो साडे सिस्टम दे विच ज़्यादा हुंदी है वो साडी मतलब कि बिना ऑन ऑफ होए साडे सिस्टम नूं कंट्रोल करता है। तो उस टाइप के कंप्रैसर नूं असी नॉन साइकलिंग जो है कंप्रैसर कहने हैं। कंप्रैसर जिहड़े है जे असी किसी कंप्रैसर की डिसप्लेसमेंट के हिसाब नाल गल करिए, जिवें तुसीं सारिਆਂ ने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रैसर पढ़िया होगा। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रैसर दे विच की हुंदा है कि जो पिस्टन है वो सिलेंडर दे विच डिसप्लेस करता है
TDC तो जे असी इंजन की गल करते हैं TDC तो BDC राइट, तो वो डिसप्लेसमेंट है। कंप्रैसर दे विच एक तो हो सकती है साडी फिक्स डिसप्लेसमेंट और एक हो सकती है वेरीएबल डिसप्लेसमेंट। मेरे कहने का भाव यह है कि पिस्टन एक जगह तो दूसरी जगह ते कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। जे वो हरेक स्ट्रोक दे विच हरेक साइकिल दे विच हरेक वर्किंग दे विच साडा सेम डिस्टेंस पक्का रहिंदा उहदा, तो वो है साडा फिक्स डिसप्लेसमेंट। जे असीं उहदे स्ट्रोक दे विच चेंज कर सकीए, उहदे च कोई परिवर्तन कर सकीए, तो उस टाइप के जो साडे कंप्रैसर होंदे आ उन्हां नूं असीं वेरीएबल डिसप्लेसमेंट कंप्रैसर कहने आ, जिन्हां दी असीं अगे डिस्कशन करांगे। हुण जिवें तुसीं इस इमेज दे विच देख पा रहे हो, एक वॉबल प्लेट, असीं वॉबल प्लेट कंप्रैसर दे रिगार्डिंग गल करांगे। वॉबल प्लेट कंप्रैसर दे विच की हुंदा है, जिवें तुसीं इत्थे देख पा रहे हो, इहदे विच साडे कोल जो साडा सिस्टम है, ये साडी जो प्लेट है इहनूं असीं वॉबल प्लेट बोलते हैं। ये तुसीं देख पा रहे हो इहदी थिकनेस वेरीएशन है, एक पासों जो साडी प्लेट है वो पतली है तो दूसरी साइड तो उहदी थिकनेस ज़्यादा है। जदों ये प्लेट जो है मूव करती है, उहदे नाल तुसीं इत्थे देख पा रहे हो, ये पिस्टन दीयां जो रॉड्स उहदे नाल फिक्स ने। इहदे विच 5 मतलब कि जो पिस्टन यूज़ हो सकते हैं या उस तो ज़्यादा जो पिस्टन है वो यूज़ करते हैं आपां, क्योंकि जो साडा मोटर व्हीकल का कंप्रैसर है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जिवें असीं पिछलियां वीडियोज़ दे विच डिस्कस कीता सी। तां इह जिवें तुसीं इहदी एनीमेशन भी इधर देख पा रहे हो कि जदों साडा जो घट थिकनेस वाला साइड आ रहा तो उदों पिस्टन साडा बाहर वल नूं आ रहा है, तो जदों उही प्लेट रोटेट करके जो ज़्यादा थिकनेस वाली साइड ते जा रही है तो उहदे नाल साडा जो उहदे विच कंप्रैशन हो रही है। तो इस तरीके साडा सक्शन ते कंप्रैसर दा जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो इहदे नाल असीं जो साडे सिस्टम दे विच मल्टीपल पिस्टन नूं लैके साडे रैफ्रिजरेंट नूं कंप्रैस करके फरदर उहनूं असीं यूज़ कर सकते हैं। इस तरह तुसीं देख पा रहे हो स्वैश प्लेट कंप्रैसर। हुण इहदे विच जिहड़ा एक रोटेटिंग डिवाइस है जिहड़ा रोटेट कर रहा है वो एक स्वैश प्लेट है। उस स्वैश प्लेट दे मोशन करके जो है साडा पिस्टन वो रैसीप्रोकेट करदा हैगा। हुण इहदे विच जो तुहाडे स्वैश प्लेट नूं एक एंगल ते फिट कीता होया है, जिहड़ा हुण वो स्वैश प्लेट दा एंगल है वो किसी भी पिस्टन की जो डिसप्लेसमेंट है उहनूं निर्धारित करता है। जे हुण इस जो प्लेट तुसीं ये देख पा रहे हो, ये प्लेट नूं असीं वध एंगल ते दे दईए इस तरह, तो उस तरह इस पिस्टन की जो डिसप्लेसमेंट है वो उन्नी ज़्यादा होवेगी। तो जिन्ना इहदा एंगल असीं घटाउने जाने आ तो उस हिसाब नाल साडे पिस्टन की डिसप्लेसमेंट वधदी जांदी है। तो इस तरीके असीं स्वैश प्लेट सिस्टम दे नाल जिहड़ी साडे सिस्टम च कंप्रैशन करदे आ। सिमिलरली तुसीं देख पा रहे हो इस सिस्टम दे विच जो साडा सिलेंडर है, एक सिलेंडर ब्लॉक है, उस सिलेंडर ब्लॉक दे विच साडे कोले वख-वख सिलेंडर बने हुए ने जिन्हां दे विच पिस्टन रैसीप्रोकेट करदे आ। दैट मे बी 5 पिस्टन ब्लॉक, 7 पिस्टन ब्लॉक, इस तरह हो सकता है। तो जो साडी इस सिस्टम दे विच प्लेट है वो साडी स्टेशनरी है, वो रोटेट नहीं कर रही। जो साडा ब्लॉक है वो रोटेट करदा है। तो उही प्रिंसीपल जो असीं पहलां डिस्कस कीता है। हुण जदों असीं इत्थे इस पॉइंट दे उपर देखीए तो उदों पिस्टन साडा बैकवर्ड मूव कर रहा है, तो इस जगह के उपर जो साडा पिस्टन है वो फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर दिंदा है। तो इस प्रक्रिया के नाल जो साडे रैफ्रिजरेंट की कंप्रैशन असीं करते हैं। तो हुण जिवें असीं शुरू दे विच गल कीती सी कि साडे कोले फिक्स डिसप्लेसमेंट है या वेरीएबल डिसप्लेसमेंट है, तो इहदे विच एक साडे कोले अलग अलग सिस्टम जिवें असीं पिछे डिस्कस कीता सीगा, इहदे विच बैलो सिस्टम असीं यूज़ कर सकते हैं। वो बैलो सिस्टम दे नाल की हुंदा है कि असीं जो साडी प्लेट का एंगल है उस प्लेट के एंगल नूं चेंज करके तो उहदे नाल साडी जो डिसप्लेसमेंट है उहनूं असीं चेंज कर सकते हैं। तो उस टाइप के कंप्रैसर दे विच जदों साडे लोड की रिक्वायरमेंट घट आ, लोड साडे सिस्टम के उपर ज़्यादा नहीं है, तो उहदे तरीके नाल वो पिस्टन की डिसप्लेसमेंट नूं जो कंप्रैसर है वो रिड्यूस कर दिंदा है। इस तरह साडे मोटर व्हीकल्स दे विच स्क्रॉल कंप्रैसर की वरतों हो सकती है। स्क्रॉल कंप्रैसर दे विच की हुंदा, जिवें तुसीं इस इमेज दे विच देख पा रहे हो कि एक साइड ते क्लच है, कंप्रैसर असैंबली है। उस कंप्रैसर असैंबली दे विच साडे कोले 2 स्क्रॉल्स हुंदे ने।
दो ਸਕਰੋਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਕਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਜੋ ਸਕਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਸਕਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਲੀਵਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਪਾਇਰਲ ਸਕਰੋਲ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਵੇਬਲ ਸਕਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਸ਼ਾਫਟ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਦੀ ਜੋ ਸਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕਰੋਲ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੂਵੇਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੂਵੇਬਲ ਸਕਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਲੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਿਕਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਜਾਂ ਡਿਸਅੰਗੇਜ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਪਰੈਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।